हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ अपनी सीरीज द अनटोल्ड स्टोरीज के लिए न्यू स्टोरी लेके। अनटोल्ड स्टोरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ हम बात करते हैं ऐसी कहानियों की जिनको हमने शायद कभी ना कभी सुना तो है लेकिन टाइम के फेर में वो कहीं गुम सी हो गई हैं। तो आज की हमारी स्टोरी है इस सीरीज की दूसरी स्टोरी, सच परफेक्शन बाय इंडियन ऑथर आर.के. नारायणन। ये स्टोरी आर.के. नारायणन की एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन मालगुडी डेज से ली गई है और स्टोरी का नाम जैसे मैंने बताया सच परफेक्शन। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी विदाउट एनी डिले। सच परफेक्शन एक स्कल्प्टर की कहानी है, एक मूर्तिकार की कहानी है जिसका नाम है सोमा। सोमा बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है लेकिन उसको एक दिन धुन चढ़ जाती है कि मैं बहुत ही परफेक्ट मूर्ति बनाऊंगा और वो उसके लिए 1, 2, 3 नहीं पूरे 5 साल लेता है। 5 साल, सच अ ह्यूज टाइम। वो अपने आप को अपनी वर्कशॉप में, अपनी जहाँ पे वो मूर्तियाँ बनाता था उसमें एक तरीके से बंद कर लेता है, एक तरीके से कैद कर लेता है। ना अपनी फैमिली से मिलता है, ना बच्चों से मिलता है, ना बीवी से मिलता है, किसी से नहीं मिलता और 5 साल तक मूर्ति बनाता रहता है। लोग उसको पागल कहने लगे थे लेकिन वो मूर्तियाँ बनाना बंद नहीं करता। और जब 5 साल हो जाते हैं तब एक मूर्ति सामने आ जाती है और वो मूर्ति होती है लॉर्ड शिवा के नटराज रूप की। जब वो मूर्ति को देखता है कि फाइनल टच हो गया, फाइनल मूर्ति बन गई, तो वो बहुत खुश होता है और कहता है ये मेरी लाइफ का परफेक्ट क्रिएशन है। इतनी अच्छी मूर्ति मैंने आज तक कहीं नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। और ये मूर्ति, इस मूर्ति का स्थान तो मंदिर में है गाँव के। और वो उस मूर्ति को ढक के और बहुत खुशी से मंदिर की तरफ चल पड़ता है। मंदिर में उसको पुजारी मिलते हैं। पुजारी को प्रणाम करता है और कहता है कि पुजारी जी, मैंने मूर्ति बनाई है। पुजारी जी कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम तो सच में बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हो। तो कहता है नहीं, ये अच्छी नहीं है, केवल ये परफेक्ट है, इससे अच्छी मूर्ति हो ही नहीं सकती। पुजारी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा ओके, परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, दिखाओ। जब वो सोमा जो स्कल्प्टर है वो मूर्ति पे से जब वो पड़ा हुआ पर्दा हुआ दुपट्टा हटाता है तो पुजारी जी उस मूर्ति को देखते रह जाते हैं। उन्होंने सच में इतनी अच्छी मूर्ति कभी नहीं देखी थी, इतनी परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट, चाहे एक्सप्रेशन हो, चाहे हैंड्स का मूवमेंट हो, चाहे फेस हो, सब कुछ परफेक्ट था। सोमा पुजारी जी को देखता रहता है और सोचता है कि पुजारी जी शायद खुश होंगे उसको शाबाशी देंगे। लेकिन पुजारी जी चुप हो जाते हैं और सोमा से कहते हैं ये तुमने क्या बना दिया। सोमा कहता है शिवजी की, नटराज की मूर्ति बनाई है, आप देखिए कितनी अच्छी बनी है। पुजारी जी के समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहें क्या। वो कहते हैं सोमा, तुमने मूर्ति तो जरूर नटराज भगवान की बनाई है, नटराज स्वरूप की बनाई है, लेकिन ये मूर्ति विनाशकारी है। इसे मंदिर में नहीं रखा जा सकता, इवन इसको कहीं पे नहीं रखा जा सकता। इसकी स्थापना जो है विनाश को आमंत्रण देगी। सोमा कहता है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप पुजारी जी, मैंने 5 साल लगा दिए और आप कह रहे हैं विनाशकारी मूर्ति है। अरे ध्यान से देखिए, ये नटराज की, शिव जी की मूर्ति है। पुजारी जी कहते हैं हाँ सोमा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी बातें मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मूर्ति विनाशकारी है, विनाश लेके आएगी, संकट लेके आएगी। सोमा कहता है तो आप क्या चाहते हैं कि ये मूर्ति मंदिर में ना रखी जाए। पुजारी जी कहते हैं तुम इतने मन से मूर्ति लाए हो, मैं मना नहीं कर सकता, पर इस मूर्ति को रख भी नहीं सकता। तुम ऐसा करो, तुम मूर्ति को ना थोड़ा सा तोड़ दो,
किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसका जो विनाशकारी जो एनर्जी ये लिए हुए है मूर्ति, वो भी चली जाएगी। सोमा ये सुन के गुस्सा हो जाता है, उसको कहता है तोड़ दूं? आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मूर्ति तोड़ दूं? मैंने ये मूर्ति 5 साल अपना खून पसीना एक करके बनाई है। मैंने 5 साल कोई काम नहीं लिया, कोई काम नहीं किया, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिला, घर की शक्ल नहीं देखी। आप कह रहे हैं मूर्ति तोड़ दूं? आप दिमाग में तो है ना, आप होश में तो है ना, आप क्या कह रहे हैं? पुजारी जी कहते हैं कि सोमा तुम नहीं समझ रहे हो तुमने क्या बना दिया है, इसको खंडित कर दो, ये मूर्ति विनाश लेके आएगी। सोमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है आपको मूर्ति नहीं रखनी, आप मत रखिए मंदिर में, मैं इसको अपने घर पे रखूंगा और वहां पे पूजा करूंगा। और वो मूर्ति लेके चल पड़ता है अपने घर की तरफ। पुजारी जी चीखते रह जाते हैं, कहते हैं कि इस मूर्ति को घर में भी मत रखना, ये मूर्ति विनाश लेके आएगी, तुम तक मर सकते हो, ये इतनी विनाशकारी मूर्ति तुमने बना दी है, तुम देवताओं को रुष्ट कर दोगे ये मूर्ति रख के। लेकिन सोमा उनकी बात नहीं सुनता। सोमा घर जाता है बड़बड़ाता हुआ, अपना वर्कशॉप खोलता है, वहां की जगह साफ करता है और मूर्ति की स्थापना करता है। जैसे जैसे वो मूर्ति की स्थापना करने लगता है, वैसे वैसे आकाश में काले बादल छाने लगते हैं। पुजारी जी समझ जाते हैं अपने मंदिर में बैठे बैठे कि कुछ विनाश होने जा रहा है। सोमा शायद मूर्ति की स्थापना कर रहा है। वो भागते हैं, वो सोमा के घर आते हैं, कहते हैं तुम ये स्थापना मत करो। सोमा कहता है कि आप जाइए यहाँ से, आपके मंदिर में नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको क्या परेशानी हो रही है, हम अपने घर में कर रहे हैं, हम जो भी करें आप जाइए यहाँ से। पुजारी चले जाते हैं और कहते हैं कि क्या विनाश कर रहे हो सोमा, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सोमा नहीं सुनता। बादल घिरते चले जाते हैं, घिरते चले जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। रात हो जाती है। सोमा लोगों को बताता है मैंने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई गांव जा जाके। लोग उस बारिश में वो मूर्ति देखने आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि लेकिन बारिश जो थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था, बिजली चमचमा रही थी। खैर सोमा सो जाता है। रात हो गई है, अब सोमा सो गया है। सोमा जब सुबह उठता है, अपनी खिड़की खोलता है तो देख के दंग रह जाता है। आधे से ज्यादा गांव बारिश में डूब गया है और उसके घर में पानी घुस रहा है। वो देखता है कि पुजारी जी किसी तरह वहां तक आ रहे हैं, कहते हुए आ रहे हैं सोमा ये विनाश है, तुम विनाश, मैंने तुमसे कहा था ये मूर्ति की स्थापना मत करो, तुम विनाश को लेके आ रहे हो। सोमा अपनी बात पे अड़ा रहता है। वो कहता है ये केवल एक नेचुरल कैलेमिटी है। क्या जितने भी विनाश हुए हैं क्या केवल मूर्ति के रखने से हुए हैं? क्या ये जितने बादल गड़गड़ा रहे हैं क्या इससे पहले कभी नहीं गड़गड़ाए इस गांव में? पुजारी जी कहते हैं सोमा मैं तुम्हें बार बार चेता रहा हूँ, बार बार चेता रहा हूँ। लेकिन सोमा नहीं मानता। पानी बढ़ता जा रहा है, गांव के लोगों के मरने की खबर आती जा रही है, लेकिन सोमा नहीं चेत रहा। उसके बाद लोगों को जब पता चलता है कि पुजारी जी ने सोमा से ये बात कही थी और सोमा ने नहीं मानी, तो लोग सोमा को मारने चल पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि आज तो ना ये मूर्ति बचेगी और ना सोमा बचेगा, क्योंकि इसी की वजह से ये सारा विनाश हो रहा है गांव में और हम विनाश होने नहीं देंगे। जब पुजारी जी को पता चलता है कि लोग सोमा को मारने आ रहे हैं, तो पुजारी जी फिर अपने घर से आते हैं और सोमा को बाहर बुलाते हैं घर से। सोमा घर से बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन पानी इतना भर चुका है कि पंडित जी उधर की जगह क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सोमा किसी तरह पत्थर टीले पर पैर रखता हुआ पुजारी जी के पास आता है और पुजारी जी कहते हैं कि सोमा तुम गांव छोड़ के भाग जाओ, लोग तुम्हें मार देंगे, लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। सोमा कहता है ये सब बेकार की बातें हैं, और जब तक वो कहता है तब तक जोर से बिजली कड़कती है और बिजली उसके घर पे गिर पड़ती है। पीछे पलट के देखता है तो उसका पूरा घर जल चुका है। पंडित जी कहते हैं तुम अब किस बात की चिंता कर रहे हो, अब क्या तुम किस बात की तुम्हें इंतजार है, अब तोड़ दो जाके मूर्ति। सोमा कहता है नहीं, और जैसे ही सोमा ये बात कह ही रहा होता है,
देखता है कि आकाश में काले बादल छटने लगे, सूरज की किरणें बाहर आने लगी और बारिश भी धीरे धीरे थम रही है। जब वो पुजारी जी को समझा ही रहा होता है, बारिश पूरी तरीके से रुक जाती है। काले बादल भी छटना शुरू कर देते हैं। लोग जो उसको मारने आ रहे थे वो भी वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सोमा को देख के मारते नहीं है। सोमा को कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो काले बादल छट रहे हैं, ये तो बारिश भी रुक गई। सोमा कहता है देखा तुम लोग मेरी मूर्ति को कल्प्रिट मान रहे थे, मेरे मूर्ति को मान रहे थे कि वही इस चीज के लिए दोषी है, लेकिन तुमने देखा बादल छट रहे हैं, बादल, सूरज निकल रहा है, बारिश रुक गई बारिश बिल्कुल। पंडित जी कहते हैं कि हाँ सोमा, ये तो बात ठीक है कि मूर्ति को तोड़े बिना ही ये सब हो गया। सोमा कहता है देखा, मैंने कहा था, आप लोग बेवजह मेरी मूर्ति को कहे जा रहे थे, मूर्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो आप मेरी मूर्ति मंदिर में स्थापित करेंगे ना। पंडित जी कहते हैं कि सोमा हमें माफ कर दो, मैं बाकी लोगों की तरफ से भी माफी मांगता हूँ जो तुम्हें मारने के लिए आए थे, तुमको जान से मारने के लिए आए थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे। सोमा कहता है कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ अपनी वर्कशॉप, मूर्ति लेके आता हूँ और फिर मंदिर में स्थापित करूंगा मैं। पंडित जी कहते हैं बिल्कुल तुम जाओ और मंदिर में मैं सफाई करता हूँ मंदिर में और उसकी स्थापना करेंगे, आज ही करेंगे। सोमा अपने वर्कशॉप जाता है, घर तो जल चुका है, वर्कशॉप में मूर्ति है, वर्कशॉप खोलता है, मूर्ति एकदम इंटैक्ट होती है। सोमा कहता है चलो भाई, अब मूर्ति आपको मंदिर में स्थापना करने का टाइम आ गया। लेकिन सोचता है कि एक बार में जिस मूर्ति को मैंने इतना प्यार से बनाया है, जो मूर्ति मेरे पास मेरी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब उसको स्थापना करते जा रहा हूँ, तो एक बार नतमस्तक तो हो लूँ। जब वो मूर्ति के पैरों पे नतमस्तक होता है तो देखता है कि मूर्ति का एक अंगूठा टूट गया है, उसमें दरार आ गई। सोमा समझ जाता है कि वो जो बादल थमे हैं ना, जो सूरज उगा है, जो बारिश रुकी है, वो मूर्ति के खंडित होने से रुकी है। शायद वो पुजारी सही थे और शायद मैं गलत। और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। शायद ये स्टोरी हमें ये बताती है कि भगवान भी सोमा के परफेक्शन से रुष्ट तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोमा को प्यार भी बहुत करते थे। कि जब उन्हें लगा कि अब सोमा का जीवन खतरे में है, अब लोग उसको मारने आ रहे हैं, तो उन्हें पता था कि सोमा को तो मूर्ति बहुत प्यारी है, सोमा तो मूर्ति नहीं तोड़ेगा, तो इसलिए शायद वो खुद ही अपनी मूर्ति तोड़ देते हैं। तो ये है द सच परफेक्शन बाय आर.के. नारायणन। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ अपनी सीरीज के। अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। और याद रखिएगा कि जब हम अपनी मूर्ति न तोड़ पाए तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए अपनी मूर्ति कभी कभी खुद भी तोड़ देते हैं। जल्दी ही मिलते हैं। मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। प्रणाम।